रात के करीब 2 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन अमन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई धीरे धीरे खटखटा रहा हो। टक टक टक। अमन ने करवट बदली और सोचा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ा जोर से, टक टक टक। अब अमन उठ बैठा। कमरे में हल्की पीली बल्ब की रोशनी थी और खिड़की पर लगा पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की के बाहर से धीमी हंसी सुनाई दी। एक अजीब, डरावनी, टूटी हुई हंसी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अचानक पर्दा हटा दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली आंगन और हल्की धुंध। अमन ने राहत की सांस ली और वापस मुड़ने लगा। तभी खिड़की के कांच पर अंदर से किसी के हाथ का निशान उभर आया, लेकिन अमन तो कमरे के बीच में खड़ा था। उसका दिल जैसे रुक गया। धीरे धीरे कांच पर दूसरा निशान बना, फिर तीसरा, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर आने की कोशिश कर रही हो। अमन घबराकर पीछे हट गया और तभी खिड़की के कांच पर एक चेहरा उभर आया, सफेद, बिना आंखों वाला, और उसके होंठ धीरे धीरे हिले। मैं बाहर नहीं हूं, मैं तो पहले से अंदर हूं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। लेकिन इस बार आवाज खिड़की से नहीं, अमन के ठीक पीछे से आ रही थी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो चुकी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज उसके पीछे खड़ी है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अमन ने जल्दी से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। मोबाइल की हल्की सफेद रोशनी कमरे में फैल गई और तभी कमरे के कोने में उससे किसी के खड़े होने की परछाई दिखाई दी। अमन ने डरते हुए पूछा, कौन है? परछाई धीरे धीरे हिली और फिर दीवार पर से गायब हो गई। अमन का दिल जैसे बाहर आ जाएगा। उसे लगा शायद उसका वहम है। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का पूरा घर भी अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव में अक्सर रात में बिजली चली जाती थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। घर में अजीब सी सड़ांत की बदबू फैल रही थी, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की गंध। अमन ने आवाज लगाई, माँ। कोई जवाब नहीं आया। पापा। घर पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि उससे अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धक धक धक। अचानक ऊपर वाली मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। अमन चौंक गया। ऊपर तो कई सालों से कोई रहता ही नहीं था। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। मोबाइल की फ्लैशलाइट सीढ़ियों पर पड़ रही थी। एक एक कदम रखते हुए वह ऊपर जाने लगा और तभी सीढ़ियों पर उसे गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। लेकिन ये अजीब था, क्योंकि निशान मानव जैसे नहीं थे। उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और पैर उल्टे थे। अमन का गला सूख गया, फिर भी उसने हिम्मत करके ऊपर जाना जारी रखा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाजा अपने आप झर्र करके खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अमन ने फ्लैशलाइट अंदर डाली। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, कुर्सी खाली हो गई। अमन डर के मारे पीछे हट गया। उसे साफ दिखा था कि वहां कोई बैठा हुआ था। तभी कमरे के अंदर से धीमी आवाज आई, तू वापस आ गया। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक शब्द उभर आया, अमन। उसकी सांस रुक गई। ये उसका नाम था। और तभी कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई और उसी पल अमन को याद आया, 20 साल पहले यही कमरा, यही खिड़की और उसी रात उसके घर में एक भयानक हादसा हुआ था। एक लड़की की मौत हुई थी, लड़की जो अक्सर इस खिड़की के पास खड़ी रहती थी, और उस लड़की का नाम था मीरा। लेकिन गांव वालों का कहना था मीरा की मौत साधारण नहीं थी, क्योंकि उसकी लाश मिलने से पहले लोगों ने उससे कई बार खिड़की के बाहर खड़े देखा था और फिर मीरा की लाश यही कमरे के अंदर मिली थी। अमन का दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उसे याद आया उस रात
मीरा के साथ आखिरी बार वहीं था। तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। मुझे याद किया, अमन। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके सामने खड़ी थी मीरा, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखों की जगह काली खाली गुफाएं थीं। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। मीरा धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तूने मुझे उस रात धक्का दिया था, अब मेरी बारी है। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम 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 बंद होने लगी और पूरे घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। लेकिन इस बार आवाज खिड़की से नहीं, हर दीवार के अंदर से आ रही थी। अमन की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसके सामने मीरा खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने मुझे उस रात धक्का दिया था। अमन अमन पीछे हटने लगा। नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मीरा की हंसी और तेज हो गई। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के तेजी से ऊपर आने की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। अमन ने मुड़कर देखा, वह उसका दोस्त रवि था। रवि हाँफते हुए बोला, अमन क्या हुआ, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? अमन ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन मीरा गायब हो चुकी थी। कमरा फिर से खाली था। रवि ने पूछा, तू ठीक है ना? अमन ने कांपती आवाज में कहा, रवि, मैंने अभी अभी मीरा को देखा। रवि का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मीरा? लेकिन वो तो 20 साल पहले मर चुकी है। अमन ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन वो यहीं थी। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अमन, शायद अब वक्त आ गया है कि तू सच बता दे। अमन ने घबराकर पूछा, कौन सा सच? रवि ने धीरे से कहा, उस रात क्या हुआ था? तभी नीचे से आवाज आई, अमन बेटा। यह आवाज अमन की माँ सरिता की थी। दोनों नीचे भागे। नीचे हॉल में अमन की माँ और उसके पिता राजेश खड़े थे। सरिता ने पूछा, ऊपर क्या हुआ? अमन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी घर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सब चौंक गए। अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक लड़की रो रही थी, बहुत दर्द से। सरिता घबरा गई। ये किसकी आवाज है? राजेश बोले, मैं जाकर देखता हूँ। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आंगन की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वही अजीब निशान, लंबी उंगलियां, उल्टे पैर। रवि ने धीरे से कहा, ये इंसान के निशान नहीं है। अचानक घर के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। राजेश टॉर्च लेकर पीछे की तरफ गए। कुछ सेकंड बाद उनकी जोर की चीख सुनाई दी, आ! सब भागते हुए पीछे पहुंचे। राजेश जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी टॉर्च दूर पड़ी थी। अमन ने उन्हें उठाया। पापा, क्या हुआ? राजेश कांपते हुए बोले, मैंने उसे देखा, वो वही लड़की थी, मीरा। अचानक पीछे खड़े पेड़ की शाखा धीरे धीरे हिलने लगी और उस शाखा पर कोई बैठा हुआ था। सबने ऊपर देखा और उनकी सांस रुक गई। पेड़ की शाखा पर मीरा बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह नीचे देखकर मुस्कुरा रही थी। सरिता डर के मारे चिल्ला उठी, हे भगवान! मीरा धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। मीरा ने अमन की तरफ उंगली उठाई, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक गांव के मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी, टन टन टन। तभी वहां गांव का पुजारी पंडित हरिदास दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में गंगा जल और माला थी। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, शिवाय। मीरा अचानक चीखने लगी। उसका चेहरा और डरावना हो गया। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, पंडित हरिदास ने अमन से कहा। सच बोलो, उस रात तुमने क्या किया था? अमन के चेहरे पर पसीना आ गया। आखिरकार उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात मीरा ने मुझे सच बता दिया था। वो मेरे बारे में सबको बताने वाली थी और मैंने गुस्से में उसे खिड़की से धक्का दे दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। तभी मीरा जोर से हंसने लगी। अब सच सामने आ गया। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे? अचानक पूरे गांव की लाइट चली गई और अंधेरे में सिर्फ मीरा की आवाज गूंज रही थी, अब कोई नहीं बचेगा। मीरा की हंसी पूरे आंगन में गूंज रही थी।
अंधेरी रात, हवा तेज हो चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे गांव को घेर चुकी हो। पंडित हरिदास ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मीरा चीखने लगी। उसका शरीर अचानक हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। अचानक गांव के कई लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनमें से एक था इंस्पेक्टर अरविंद। वह शहर से अभी अभी इस गांव में आया था। उसने सबको घबराया हुआ देखा। यहाँ क्या हो रहा है? रवि ने कांपते हुए कहा। सर, वो मीरा है। इंस्पेक्टर अरविंद ने ऊपर देखा, लेकिन पेड़ पर अब कोई नहीं था। सब चौंक गए। मीरा फिर से गायब हो चुकी थी। अचानक गांव के पीछे वाले पुराने कुएं की तरफ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक बच्ची की आवाज। माँ, मुझे बचाओ। सरिता घबरा गई। ये तो मीरा की आवाज है। पंडित हरिदास ने कहा, सब लोग वहां मत जाओ, वो हमें जाल में फंसा रही है। लेकिन इंस्पेक्टर अरविंद बोला, मैं देखता हूँ। वह टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। अमन, रवि और कुछ गांव वाले भी उसके पीछे गए। कुएं के पास पहुंचते ही सबकी सांस रुक गई। कुएं के अंदर पानी की जगह काला धुआं घूम रहा था, जैसे कोई गहरा अंधेरा अंदर जीवित हो। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, सड़ा हुआ और लंबी उंगलियों वाला। सरिता चीख उठी। फिर धीरे धीरे कुएं से मीरा बाहर निकल आई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई साए खड़े थे, जैसे और भी आत्माएं उसके साथ हों। पंडित हरिदास धीरे से बोला, हे भगवान, ये तो बहुत बुरी आत्मा बन चुकी है। इंस्पेक्टर अरविंद ने अमन की तरफ देखा। तुमने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा, अमन के एक श्राप को जन्म दिया है। मीरा की आंखों से काला धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे पूरे गांव की तरफ फैलने लगा। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पक्षी अचानक आसमान से गिरने लगे और गांव में हर घर की खिड़कियां अपने आप धड़ाम धड़ाम करके बंद होने लगी। रवि डर गया। ये क्या हो रहा है? पंडित हरिदास बोला, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरी जगह श्मशान बना देगी।